मेरी जो वायरनेस है वो स्टार्ट हुई 2008 से, जिस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने कई तरह के ऑयल यूज़ किए, जिसमें जड़ी बूटियों के ऑयल। तो यहाँ से सारा कंसल्ट करने के बाद सारा फॉर्म वगैरह फिलअप, जो हेयर वॉश, हेयर कट वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद वो टीमें गए ऊपर। हेलो, मेरा नाम राजकुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से आया हूँ और आज मेरी पहली पीआरपी है। लास्ट मंथ मेरी 23 तारीख को हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज 1 महीना हो गया, इसलिए पीआरपी के लिए आया हूँ। क्यूएसटी में आने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि भाई गंजेपन से निजात मिले, तो वो तो चलो धीरे धीरे दिख जाएगा रिज़ल्ट। अभी तो दिख रहा है, जो हुआ ट्रांसप्लांट हो अच्छा लग रहा है कि जो यहाँ आना हो सफल हो, दिख रहा है अभी। तो मेरी जो वायरनेस है वो स्टार्ट हुई 2008 से, जिस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो उसका मेन रीज़न जेनेटिकली तो नहीं मुझे लगता, कि खान पान, जो गलत खान पान है, रोज़मर्रा की जो आदतें होती हैं उठने बैठने की, गलत आदतों की वजह से वो तरह तरह के केमिकल यूज़ करना, बालों में जेल लगाना, ये वो स्ट्रेटनर करना, जो भी है गलत आदतों की वजह से था वो ज़्यादा। जेनेटिकली तो उतना नहीं था, क्योंकि मदर की तरफ से जो मेरे मामा वगैरह उनके भी उतने नहीं हैं। फादर के भी हल्के थे पर इतने तो नहीं थे, हल्के आगे से हल्का सो हेयर लाइन थी बस। तो ये गलत आदतों का ही मेरे को जहाँ तक है नतीजा है लग रहा। तो मुझे अपना हेयर फॉल का पता इस तरह से चल रहा था कि जैसे नहाते हैं उस टाइम भी एक्सेसिव बाल जो है गिर रहे हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पता मेरे को तब चला जब मैंने अपना क्लीन हेड कराया, क्लीन शेव कराया। तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ से जो साइड की जो है ये हेयर लाइन जो है सारी पीछे को चली गई है। तो वहाँ से मेरे को लगा कि गंजेपन की शुरुआत हो चुकी है। रोकने की बहुत कोशिश की पर रुका तो नहीं, वो होता ही गया। एट लास्ट फिर क्यूएसटी में आना पड़ा। तो हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने कई तरह के ऑयल यूज़ किए, जिसमें जड़ी बूटियों के ऑयल और जो आगे कंपनीज से आते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑयल्स। मेडिसिन नहीं यूज़ की, ऑयल्स यूज़ किए और कंसल्ट किया था डॉक्टर से। वैसे नहीं, इनडायरेक्टली किया था कि भाई इस तरह से हो रहा है दिक्कत, तो इसके लिए क्या किया जाए। पर वो भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी बात, तो ऑयल तक ही सीमित रही फिर। बाकी उससे ज़्यादा हेयर फॉल के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने हेयर पैचेस के बारे में भी सोचा कि हेयर पैचेस लगा लूँ, लेकिन बाद में जब मैंने उनके झंझट देखे, बाद में लगाओ फिर 20 से 25 दिन में, 15 दिन में फिर से चेंज करो, सर्विसिंग कराओ, ये वो। तो मैंने बोला इतना टाइम पहले ही नहीं होता है, सारा इतना झंझट करने की वजह से कौन करे। तो इसलिए मैंने जो हेयर पैचेस को जो है नहीं अपनाया। तो फिर धीरे धीरे जो है बाद में फिर ट्रांसप्लांट का आया मन में ख्याल कि ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो एक परमानेंट सोल्यूशन है, जिसमें कि नेचुरल जो बाल हैं वो दिखते हैं। भाई बाल अपने हैं, नेचुरल हैं, नॉर्मली जैसे होते हैं। कटिंग जो भी है, हेयर कट जिस तरह का करना है आपने, जिस तरह का, वो सभी। तो क्यूएसटी का इसलिए आया कि यहाँ का जब सारा मैंने सर्च किया और भी दूसरे भी सर्च किए, तो क्यूएसटी का एक तो जो टेक्निक है क्यूएसटी FUE वो बहुत अच्छी है। और उस टेक्निक में वो जो प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्यूएसटी में आया। और उसके बाद आने के बाद भी जो यहाँ से कोऑपरेशन मिल रही है, जो सारा गाइडेंस मिल रही है, तो उसके लिए जो है क्यूएसटी मुझे बेस्ट लगा। तो जब क्यूएसटी का फाइनल हुआ कि क्यूएसटी से कराएंगे, तो नंबर देखा यूट्यूब में, वीडियोस तो देख ही रहे थे, तो उस पे ही जो है नंबर भी था। तो उस नंबर पे मैंने कॉल नहीं की, मिस कॉल की, फिर यहाँ से बैक कॉल आई थी। तो उन्होंने मुझे सारा गाइड करके बताया कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा क्लियर करके बताया। और फ़ोटोज़ मांगी, वीडियोस मांगी, तो उसको उन्होंने चेक किया डॉक्टर से अपने कंसल्ट करवा के। उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से आप जो है इतने आपके ग्राफ्ट लगेंगे, इस तरह का आपका सारा जो प्रोसीजर रहेगा। तो जब आए, शुरू में आया क्यूएसटी में, तो थोड़ा नर्वसनेस था कि पेन को लेके, पेन तो नहीं होता होगा,
सब कुछ थोड़े डाउट्स होते हैं मन में क्या करके, तो यहाँ से सारा कंसल्ट करने के बाद सारा फॉर्म वगैरह फिलअप, जो हेयर वॉश हेयर कट वगैरह करने के बाद जो फिर उसके बाद वो टीमें गए ऊपर ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ पे पूरी एक डॉक्टर्स की टीम थी, 6-7 मेंबर्स होते हैं उसमें, तो सारा वो अच्छे से मतलब कोऑपरेट करते हैं और बीच बीच में पूछा जाता है, रिफ़्रेशमेंट के लिए पूछा जाता है। सीनियर डॉक्टर्स आते हैं कि भाई आपको कुछ पेन वगैरह कोई तकलीफ़ और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ऊपर से जो वहाँ का हाइजीन था, एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा था। तो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ 4000 ग्राफ्ट लगे थे, थोड़े क्राउन एरिया में लगे थे। तो QST टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ग्राफ्ट डोनर एरिया से निकाल के डायरेक्ट जो है रेसिपेंट एरिया पे जो है प्लांट किए जाते हैं डायरेक्ट। बाहर के एटमॉस्फेयर का कोई वेट नहीं, कोई इंतज़ार नहीं है। जब जाहिर सी बात है कोई सीधे ही जब चीज़ निकाल के लगाई जा रही है तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ही मैंने QST को चूज़ किया था। तो अब तक का मेरा जितना भी यहाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ सभी व्यूअर्स को कि आप यदि ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं अपना, तो QST में ज़रूर आए। जहाँ तक कॉस्ट की बात रही, तो कॉस्ट भी बहुत ही अफोर्डेबल है। मैंने खुद भी जब अलग अलग जगह से सर्च किया, क्योंकि जो यहाँ टेक्निक मिल रही है QST FUE, उस टेक्निक के बाद भी यहाँ की जो कॉस्ट है वो नहीं, मुझे नहीं लगता भाई बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है। तो आप एक बार खुद भी कंसर्न करके देख सकते हैं कि भाई सच में है कि नहीं। भाई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो आप एक बार खुद पता कर लें और अदर क्लिनिक की जो है फिर चेक कर लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई नहीं, वाकई जो है यहाँ की कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, कर सकते हैं। तो अभी मेरा आप जैसा देख रहे हैं शेडिंग फेस चला हुआ है, आज मेरी फर्स्ट PRP हो रही है। तो आगे जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी रिज़ल्ट रहेगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट PRP में। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।